और ये फॉर्म की लास्ट डेट जो होने वाली है वो 28 मार्च जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूं तो मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस में आप लोग देखोगे कि 125 वैकेंसीज अभी मेल की है और 61 वैकेंसीज जो है वो फीमेल की है। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, ये वैकेंसीज जरूर इंक्रीज होंगी। ओवरऑल वैकेंसी जो है वो लगभग 4500-4600 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जरूर इंक्रीज होंगी। हर बार ऐसी ही वैकेंसी आती है और बाद में अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को मतलब एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं दी होंगी, वो बाद में वैकेंसीज को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो समय बचता है वो 2 महीने का लगभग समय बचता है और 2 महीने में हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ। तो मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, हमें शानदार तरीके से पढ़ना होगा। मैं प्रैक्टिस सेट की बात करता हूँ, प्रैक्टिस सेट का देखते हैं क्या हो पाता है। प्रैक्टिस सेट हम लोग एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे प्रैक्टिस सेट के थ्रू। तो आज सर से बात करता हूँ दोस्त, मैं आपको कल की क्लास में बता पाऊंगा कि प्रैक्टिस सेट को लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो रेशो चल रहा था मेरे साथी, और रेशो में हम लोग कहां तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए कि भाई सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त कि यदि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है, तो आप लोग देखोगे तीनों को जोड़ के 1728 दिया हुआ है। वहीं आगे की साइड जो है, आगे जो है आप लोगों को दिया है a और b प्लस सी का रेशो दिया है कितना, तो आप कहेंगे 3/5 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। b और a प्लस सी का रेशो कितना दिया हुआ है, b और a प्लस सी का रेशो जो दिया हुआ है वो आप लोगों को दिया हुआ है 2/7। ठीक है भाई, तो आपसे सी का मान पूछा है, भाई सी का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर यहां देखूं तो यहां कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहेंगे यहां 3 वेरिएबल है, ए बी और सी। यहां देखूं तो वही 3 वेरिएबल यहां है मेरे दोस्त, ए बी और सी। तो क्या इन तीनों वेरिएबल्स का अगर मैं सम करता हूं तो यहां कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 5 और 3 8 निकल के आएगा। और उन्हीं 3 वेरिएबल्स का यहां सम करता हूं तो यहां वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां 9 निकल के आएगी। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा उठेगा, आप कहोगे जी जब तीनों वेरिएबल जो यहां थे ए बी सी, वही तीनों वेरिएबल यहां है ए बी सी, तो इनका सम अलग अलग कैसे आ सकता है। और बात भी ठीक है, बात भी ठीक है मेरे दोस्त। अगर ये सम अलग अलग आ रहा है तो इस सम को आप लोगों को बराबर करना होगा। आप 9 की गुणा मेरे दोस्त ऊपर कर दीजिए, 9 तिया 27 होगा, और 9 की गुणा 5 में करोगे तो 45 हो जाएगा। 8 की गुणा नीचे कर दीजिए, 8 दूनी 16 होगा और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर आपसे अब योग पूछूं तीनों का, तो अब आप योग बताएंगे जी, तीनों का योग 72 यहां भी आएगा और तीनों का योग 72 यहां भी आएगा। क्या बात क्लियर है। यानी मेरे हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का योग जो बैठ रहा था वो 72 बैठ रहा था मेरे दोस्त। उसने कितना दिया है, उसने मेरे साथी 1728 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 1728/72 आ जाएगी। अब काटा पीटी मचाओ, 12 एकम 12 होंगे, 5 बचेगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 छिक 72, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। क्या 1 बराबर 24 आ जाएगा, क्या 1 बराबर 24 आ जाएगा। अब 1 बराबर 24 आ चुका है, तो अब आप देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है सी का मान पूछा। भाई ए का मान कितना है, तो आप कहोगे 27 दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे जी 16 दिया हुआ है। और तीनों का योग कितना है, 72 है। अगर तीनों के योग में से इन दोनों का योग घटा दूं मेरे दोस्त, तो क्या आपके सामने सी का मान आ जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 12 में से 3 गए 9। क्या वो आपसे 29 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्या वो आपसे 29 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो एक की वैल्यू 24 है, तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। इकाई के अंक से कुछ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यूनिट डिजिट से, हाँ यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का ये समय तथा कार्य में भी यूज होगा और यहाँ भी यूज हो रहा है। दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है इन तीनों को जोड़ के 1728 आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। उसने a बटे बी प्लस सी की वैल्यू 3/5 दी है और उसने b बटे a प्लस सी की वैल्यू 2/7 दी। आपने देखा
आपने देखा कि यहाँ तीन वेरिएबल ए बी और सी है, यहाँ भी तीन वेरिएबल ए बी और सी है, तो इन तीनों की वैल्यू तो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ इन तीनों का योग 8 आ रहा है, यहाँ इन तीनों का योग 9 आ रहा है, तो ये योग जो है सम जो है वो अलग अलग क्यों? इस सम को बराबर करने के लिए आपने 9 की गुणा यहाँ कर दी, 27 आएगा, नीचे 45, 8 की गुणा नीचे कर दी, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। अब आप योग करोगे तो तीनों का योग आपके सामने 72 आएगा। क्या तीनों का योग बराबर आ चुका है? उसने तीनों का योग 1728 दिया है, 72 की वैल्यू 1728 है, तो एक की वैल्यू 24 आ जाएगी। उसने सी का मान पूछा है, भाई साहब ए की वैल्यू 27 है, बी की वैल्यू 16 है, दोनों को जोड़ के 43 आएगा, तीनों का मान 72 है, अगर 72 में से दोनों के योग को घटा दूं तो सी की वैल्यू 29, तो सी की वैल्यू आपसे पूछा आ रहा है। तो 1 बराबर 24, तो 29 बराबर कितना होगा? 696 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 696 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी, बहुत शानदार तरीके से समझ चुके होंगे आप बातों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, क्या रेशो को बराबर कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 3 मान लूं, मैं थोड़ी देर के लिए ए की वैल्यू को 3 मान लेता हूं, आपने कहा ठीक है। बी की वैल्यू को 2 मान लेता हूं, ठीक है भैया जी। अगर बी की वैल्यू को 2 माना है तो क्या सी की वैल्यू को 3 मानना पड़ेगा, तभी नीचे 5 आएगा। अब यहां देखो, ए की वैल्यू को आपने 3 माना है और सी की वैल्यू को 3 माना है, तो बेटा यहाँ तो 6 हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से आप लोग इसकी तरफ मत जाना, वैल्यू पुटिंग से आप लोग इसकी तरफ मत जाना, नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 29 कहां से आया? मेरे दोस्त ऐसी ऐसी चीजें पूछोगे ना, फिर आपका ना तो कोर्स पूरा हो पाएगा, ना मैं अपना अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा आप लोगों को। तीनों का योग कितना दिया है? तीनों का योग मिला के 72 दिया है, और a प्लस बी को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 43 आएगा। तो जब ये 43 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 29 आ जाएगी। वो 29 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, 29 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ये रहा। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मेरे साथ सॉल्व करेंगे भाई, मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 2772 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहां रेशो पूछूं आप लोगों से, L बटे M प्लस N का रेशो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 5 बटे 13 दिया हुआ है। और यहां आप लोगों से पूछूं N बटे L प्लस M का रेशो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 4 बटे 7। बेटा जिनको पहले वाला समझ में नहीं आया वो इसको समझने की कोशिश करो, है ना? ठीक है, और जिनको वो समझ में आ चुका है वो मेरे साथ इस क्वेश्चन को करने की, मुझसे पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश। ठीक है भाई, यहां देखो, यहां भी वही 3 वेरिएबल L M N, यहां भी तीनों वही वेरिएबल L M N, तो क्या तीनों का योग बराबर होना चाहिए? यहां योग किया तो 18 आया और यहां योग किया तो 11 आया, ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब ध्यान से, जब योग बराबर नहीं है तो बेटा 11 की गुणा ऊपर करिए योग बराबर करने के लिए, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 चौक। 18 की गुणा नीचे करिए, 18 चौक 72 और 18 सत्ते 126 होते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं यहां योग देखूंगा तो यहां भी योग 198 आएगा, और यहां योग देखूंगा यहां भी योग 198 आएगा। क्या तीनों का योग 198 आ चुका है? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। तीनों का योग दिया कितना है? 2772 आप लोगों को दिया हुआ। तो एक पार्ट की वैल्यू बता दीजिए मेरे दोस्त कितनी आएगी? 2772 बटे 198 हो जाएगा। आपने 9 से काटा, 9 तिया 27, 0 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 22 एकम 22, 22 चौक 88, आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ये समझ लेना। क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 14 आई है, जितने भी पार्ट की वैल्यु निकालनी होगी उसे 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। लेकिन हमसे देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा है M का मान, टोटल मान 198 है, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा भाई? 5 और 2 7 और 7 5 12, 127 हो जाएगा। तो तीनों के मान में से 2 का मान घटा दो, तो क्या वो मुझसे 71 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? भाई तीनों का योग कितना? 198, और इन दोनों का योग कितना है भैया? 127 दिया हुआ है।
127 दिया हुआ है। तो अगर तीनों के योग में से 2 का योग घटा दोगे तो क्या मेरे पास 71 का मान पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 14, तो 71 बराबर किसके आ जाएगा, 14 एकम 14 को 4 हासिल 1, 14 सत्ते 98 और 1 99 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो 994 हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी देख सकते थे 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नवीन सर की क्लास 15 तारीख से। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। बस एक सिंगल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि तीनों का योग बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसकी गुणा नीचे होगी और इसकी गुणा ऊपर होगी, एकदम से बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। 127 नहीं समझे, 127 कौन सा बेटा, ये वाला देखो। L की वैल्यू कितनी है 55, N की वैल्यू कितनी है 72, दोनों को जोड़ा 5 और 2 7, 5 और 7 12, तो L और N को जोड़ के 127 है, जबकि तीनों को जोड़ के 198। तो 198 में से 127 जाएंगे तो M की वैल्यू 71 आ जाएगी। वो 71 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 14, तो 71 बराबर कितना हो जाएगा, 994 हो। ठीक है, चलिए 71 बेटा टोटल में से इन दोनों का योग घटा दिया तब 71 आया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लगे पेचीदा सा लगा करे, उस पे सर्किल मार्क कर लिया करो और बाद में उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया करो, है ना। ये मत सोचा करो कि 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन करेंगे, बस उसी क्वेश्चन को करते रहेंगे। चलिए अब आ जाइए यहां। बच्चे उसने कहा है यदि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 5 है और इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 115 आप लोगों को दी हुई है, तो B का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। भाई B का मान क्या हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत प्यार से। भाई इसके अंदर वैल्यू पुट करो। B की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 5 3 15 होगा, माइनस A की वैल्यू कितनी है, 2 दी हुई है और C की वैल्यू कितनी है, 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 15 और 10 25 में से 2 जाएगा, तो मेरे हिसाब से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 23 आ रही है। उसने क्या दी है 115, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 पंजे 115। क्या एक पार्ट जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। अगर एक पार्ट 5 के बराबर आ चुका है तो उसने B की वैल्यू पूछी है, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं जी 15 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप लोग कहेंगे जी 15 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को समझेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा रेशनलाइजेशन हम लोग करते कैसे हैं, परिमेयकरण हम लोग करते कैसे हैं। चलिए भाई फटाफट बताइए। देखो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, केवल साइन चेंज करके हम लोग ऊपर नीचे का भाग कर देते हैं, है ना। वही मैंने किया था, 3 या 4 संख्या का भाग देना सीख। चलो एक बार क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सब कुछ सिखाऊंगा गुड़िया, सब कुछ जोड़ना भी सिखाऊंगा, भी घटाना भी सिखाऊंगा। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है दीपक भाटी सर का, वो सब कुछ सिखा रहे हैं, जाकर ले लो। नहीं तो गुड़िया फिर मुझे 2-3 साल लगेंगे इन सारी चीजों, है ना। बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चन में करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा इसमें ना ट्रिकी अप्रोच हम लोग लगानी हो। स्टेप तो हमें स्किप करने होंगे, वो स्टेप कैसे स्किप करने, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि A प्लस B की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 6 दी हुई है। B प्लस C की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप कहेंगे 7 दी हुई है। C प्लस A की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप कहेंगे 8 दी हुई है।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखा करे तो पहले सबसे पहले कोशिश किया करो कि आप इन तीनों को एक बार जोड़ो। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ए और ए कितना हो जाएगा दोस्त, 2a हो जाएगा। बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और सी और सी कितना हो जाएगा, 2c। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड चीजें जोड़ी है तो राइट हैंड साइड भी जोड़नी पड़ेगी। 8 और 7 15 और 6 21 हो जाएगा। तो यहां से जब आप 2 कॉमन लोगे हर जगह से तो ये 2 भाग में चला जाएगा। तो क्या a प्लस बी प्लस सी जो है आप लोगों को 21/2 दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। अगर तीनों को जोड़ के 21/2 दिया हुआ है तो आपको तीनों को जोड़ के क्वेश्चन में कितना दिया है, 14 दिया है। तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों को 14 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 14। भाग में 2 है, गुणा में आएगा। और ये गुणा में 21 है, भाग में आएगा। 7 दूनी 14, 7 दिया 21 हो जाएगा। तो 1 बराबर जो है वो 4/3 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या एक पार्ट की वैल्यू 4/3 आ चुकी है। अब आपसे पूछा है सी का मान बताओ। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू यहां रख दूं तो क्या मैं यहां से सी का मान निकाल पाऊंगा। यानी कि मेरे दोस्त मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी होगी। और a प्लस बी की वैल्यू मैंने मानी कितनी है, 6 मानी है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 4/3 आई है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी। क्या आप कह सकते हैं a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 8 निकल के आ जाएगी। a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 8 निकल के आ जाएगी। अगर a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 8 है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 8। क्या c की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 8 निकल के आई है, अगर a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 8 निकल के आई है तो मेरे दोस्त c की वैल्यू 14 माइनस 8 6 निकल के आ जाएगी। ठीक है। तीनों को जोड़ा क्यों बेटा, तीनों को इसलिए जोड़ा क्योंकि यहां से तीनों को जोड़ने के बाद a प्लस बी प्लस सी के एक्सप्रेशन के रूप में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसलिए मैंने तीनों को जोड़ा है। ठीक है। हर बार ही जोड़ना नहीं होता, ये प्रैक्टिस से चीजें पता पड़ेंगी कि किस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। लेकिन अगर कभी भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई पड़ता है तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में चीजों को जोड़ रहे होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए मेरे साथी, घबराना मत। हाँ, घबराना मत, डरना मत। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, बस मेरे साथ जुड़े रहना। 1.5 घंटे इस दिमाग को खोल के रखना, एक एक चीज जो है वो आप लोगों के दिमाग में सेट बैठ रही होगी। अगर मैं आप लोगों से यहां देखूं कि जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने को मिले, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जस्ट जोड़ना है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, a और a को जोड़ा तो 2a आया, b और b को जोड़ा तो 2b आया, c और c को जोड़ा तो 2c। जब आपने राइट हैंड साइड जोड़ा तो 8 और 7 15 और 6 21 आ गया। आपने 2 कॉमन लिया हर जगह से तो यहाँ a बच गया, यहाँ b बच गया, यहाँ c बच गया। तो जो कॉमन आया था इधर आके भाग में हो, तो क्या आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21/2 आ गई। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी हुई, तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। तो भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। ये 21 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। आपके पास एक की वैल्यू 4/3 आ चुकी। अब आपके पास जब एक की वैल्यू आ जाए, आप ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है सी की वैल्यू बताइए। अच्छा एक बात बताइए, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर ये वाली वैल्यू आपको तीनों का योग 14 दी हुई है और आपसे वो सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्या आपको a प्लस बी की वैल्यू रखनी होगी। a प्लस बी की वैल्यू रखनी होगी मेरे दोस्त। अगर a प्लस बी की वैल्यू 6 दी हुई है तो आपको 6 की वैल्यू निकलनी। 1 बराबर 4/3 है तो 6 बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। यानी a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 8 आ चुकी है। यहाँ 8 पुट करेंगे तो 14 में से 8 गया तो c की वैल्यू 6। हाँ भाई, एक महोदय है, नाम है इनका गुलशन कुमार। आज दिन के बाद आपका क्लास नहीं करेंगे, ये टीचर ठीक है, इनसे ही क्लास करेंगे। एक बार इनकी क्लास लेके देखना, है ना। एक बार इनकी क्लास लेके देखना और एक बार उनसे पूछना जी मुझे ये दिक्कत है। अगर दोबारा बता जाए तो मुझे आके बता देना कि उन्होंने दोबारा बताया है। वहां जाके ये कहना जी हमें जोड़ना घटाना सिखाओ, तब बताएंगे वो बेइज्जती किसे कहते हैं, है ना। डिवाइड करना सिखाओ, तब बताएंगे वो बेइज्जती किसे कहते हैं। 10 बार बताओ इस क्वेश्चन को, तब बताएंगे वो बेइज्जती किसे कहते हैं, है ना।
एक एक चीज को 10-10 बार बता रहा हूँ, हर छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ। जो चीज इधर भाग में है वो गुणा में आएगी, जो चीज गुणा में है वो भाग में जाएगी। ये चीज बताता हुआ चल रहा हूँ, अपने स्तर को बिल्कुल गिरा के चल रहा हूँ, केवल आप लोगों के लिए आपकी समझ में चीजें आ जाए। लेकिन नहीं भाई, सबके कमेंट पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़ रहा होता हूँ। चलिए, ये बात समझ में आई कि आप लोगों बेटा एक बार आप खुद से जो चीज मैंने बताई है उसको जोड़ के देखो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को जोड़ने के लिए कहा है। जोड़ने के बाद आपका 21/2 आएगा। फिर तीनों को जुड़ के जो दिया है वो 14 दिया है। इसको 21/2 को 14 के बराबर लिख दो। एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो। क्लास कर रहे हैं, पीडीएफ बोल रहे हैं, भाई पूछना कौन सी। एक बार पूरा कमेंट लिखो मेरे दोस्त, मैं पीडीएफ का भी इंतजाम करवा रहा हूं। लिखो तो सही भाई, पूरी बात तो लिखो। तो एक पार्ट की वैल्यू 4/3 आई है। केवल इतने पार्ट की वैल्यू मुझे मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 6 मानी है, मुझे 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 4/3 आई है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आ जाएगी। यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 8 है मेरे दोस्त, यहां लिख देता हूं, a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 8 है, तो यहां से c की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगी? 14 में से 8 गया 6। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। बताइए, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी, इसमें रेशो पूछी, ये और भी आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करिए थोड़ा सा, ये और भी आसान हो जाए। देखिए बच्चे, पहले शांति से अपने दिमाग को शांत करो। एक गिलास, आधा गिलास पानी पियो और आधा गिलास पानी पी के अपने दिमाग को थोड़ा, ठीक है? बहुत प्यार से चीजें करने वाले हैं आप लोग, समझ नहीं सकते। मैं इन 2 महीने में आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला हूं और आप कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को बहुत अद्भुत पाएंगे, बस मैं इतना जानता हूं। ठीक है, अब शांति से चीजों को समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम चीजों को समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का रेशो दिया। रेशो कितना दिया हुआ है? ये रेशो दिया। इसके बाद कहा है भाई साहब तीनों को जोड़ के जो है वो 28 आना चाहिए। तो आपसे पूछा है 1/a, 1/b और 1/c। आपका ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये पहले से आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें रेशो पूछा। अगर इसमें भी वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, मान लो a की या b की या c की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, तो बिल्कुल हूबहू हम इस क्वेश्चन को पिछले की तरीके से कर रहे होते। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछ के वो आपसे रेशो पूछ लेता है, तो आपको कुछ स्टेप को छोड़ देना है। कौन कौन से स्टेप को? थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा है जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाई दे, आप एकदम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ देना। a और a को जोड़ोगे कितना आएगा? 2a आएगा। बेटा ध्यान से समझना एक एक स्टेप। b और b को जोड़ोगे 2b आएगा और c और c को जोड़ोगे 2c आएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड आप लोग जोड़ चुके हो? ठीक उसी तरह जो है वो राइट हैंड साइड आप लोग जोड़। क्लास नोट्स अलग अलग दीजिए, पीएनजी और नोट पीएनजी। भाई इसको लिख लो, इस बात को क्लास नोट्स के साथ ही मत दिया करो डेट को, ठीक है? अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा तो ये आ गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड को जोड़िए, 12 और 5 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। हो गया क्या? 28। जब आपने देखा तो 2 से काटा, कितनी बार कट गया? 14 बार कट गया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपसे चीजें रेशो में पूछी गई हैं, चीजें जो है रेशो में पूछी गई हैं, तो मेरे दोस्त आपको फालतू स्टेप करने की जरूरत नहीं है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है आपका? 14। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है? 5। अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 है, उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, 14 में से 5 गया तो 9 आ जाएगा। क्या c की वैल्यू उस तरीके से 9 आएगी? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 12। b प्लस सी की वैल्यू आपने 12 रख दी, उधर जाएगी माइनस होगी, तो a की वैल्यू 14 में से 12 जाएंगे तो 2 आ जाएगी। आएगी या नहीं? c प्लस a की वैल्यू कितनी है? 11। इन दोनों को जोड़ के 11 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू 14 माइनस 11 क्या 3 आ जाएगी? क्या तीनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? क्या तीनों की वैल्यू आपके सामने मेरे दोस्त आ चुकी है? बहुत शानदार। आपसे पूछा है 1/a। 1/a का मतलब a की वैल्यू 2। 1/b का मतलब 1/3। 1/c यानी कि 1/9। मैंने आपको लाखों करोड़ों बार बताया होगा कि कभी भी भिन्न में चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इनके एलसीएम से बच्चा गुणा कर दो।
तो 2 3 9 का एलसीएम 18 हो जाएगा। 18 से आपने पूरे रेशो में गुणा कर दी। आपने देखा पहली वैल्यू 9 आएगी, आपने देखा दूसरी वैल्यू 6 आएगी, आपने देखा तीसरी वैल्यू 2 आएगी। तो तीनों का रेशो कितना हो जाएगा? तीनों का रेशो 9 6 2 हो जाएगा। तीनों का रेशो 9 6 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आपके बोलने के बाद भी वर्कशीट नहीं दी गई है। वर्कशीट दे दी है, रोज वर्कशीट मिल रही है, कल मैंने भी चेक करी है। गुड़िया, अगर जहां क्लास होती है ना, क्लास के नीचे व्यू पीडीएफ होता है, तो जब आप व्यू पीडीएफ करेंगे तो उस पीडीएफ में ऊपर क्लास नोट्स के और नीचे वर्कशीट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 9 6 2। अब बच्चे मैं पिछले क्वेश्चन पे इसे लेके जा रहा हूं। अगर मैं आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, अगर उस क्वेश्चन में उसने रेशो ना पूछ के आपसे कहा होता ए की वैल्यू क्या होगी, या बी की वैल्यू क्या होगी, या सी की वैल्यू क्या होगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा होता, तो इस क्वेश्चन में 1 2 स्टेप और बढ़ जाते। कैसे बढ़ जाते सुनिए थोड़ा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं उस केस को बता रहा हूं, उस केस को बता रहा हूं मेरे दोस्त, जब वो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है, चीजों को रेशो में ना पूछ के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है, उस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे हिसाब से तीनों का योग 14 आया है, लेकिन क्वेश्चन में तीनों का योग 28 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 2 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है तो 5 पार्ट की वैल्यू 10 आएगी, 12 पार्ट की वैल्यू 24 आएगी, और 11 पार्ट की वैल्यू 22 आ जाएगी। आएगी या नहीं भाई? 1 बराबर 2 तो 5 बराबर कितना? 10 आ जाएगा, 12 बराबर कितना? 24 आ जाएगा, और 11 बराबर कितना? 22। ये एग्जैक्ट वैल्यू हो। अब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो बी प्लस सी की वैल्यू रखनी। बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू 24 आई है, तो 28 में से 24 जाएगा तो ए की एग्जैक्ट वैल्यू 4 आएगी। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू रखनी। ए प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू 22 है, 22 28 में से 22 जाएगा तो बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू रखनी होगी, और ए प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 10 है, 28 में से 10 जाएगा तो 18 आएगा। ये मेरे दोस्त एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने दी हुई। लेकिन अगर चीजें रेशो में पूछी गई है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, आपको इस एक्सप्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का पानी लाना, उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 4 3 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब हो जाएगा। तो बच्चे पहले जैसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, आपने जस्ट इनको जोड़ा तो 7 6 13 5 18 आया, 2 से काटा तो 9 आया। अगर तीनों को जोड़ के 9 दिया हुआ है, ए प्लस बी को 7 दिया हुआ है, ए प्लस बी की वैल्यू 7 है तो 9 में से 7 गया तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, इधर आएगी माइनस, तो ए की वैल्यू 9 में से 6 गया 3 आएगी।
C प्लस ए की वैल्यू 5 है, C प्लस ए की वैल्यू 5 है, इधर आएगा माइनस, तो B की वैल्यू 9 माइनस 5 4 आ जाएगी। 1/a यानी 1/3, 1/b यानी कि 1/4 और C की वैल्यू 1/2। जब रेशो निकालेंगे तो 4 3 6 इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आवाज तो गई सर जी, आवाज तो की हो। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग, अब आपकी कमांड बैठ चुकी होगी ऐसे क्वेश्चन, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, है ना। बताइए, a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए और a प्लस सी माइनस बी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा है 1/a रेशो 1/b रेशो 1/। ठीक है भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, ये कराने पड़ेंगे।